छुपा हुआ खतरा बढ़ रहा है। स्पेस स्टेशन को एक इमरजेंसी मैन्यूवर करना पड़ा था, इससे हम पृथ्वी पर ही फंस जाएंगे। भारत ने भी एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया। हर रात जब हम सितारों को देखते हैं, ऐसा लगता है कि हम एक अनंत शांत ब्रह्मांड की ओर देख रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक छुपा हुआ खतरा बढ़ रहा है, जो हमारे जीवन और अंतरिक्ष में हमारे भविष्य को बाधित करने की धमकी दे रहा है। एक ऐसा खतरा जिसके बारे में हम शायद ही बात करते हैं, लेकिन जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह है स्पेस डिब्री, एक अदृश्य अराजक बादल जो मानव निर्मित ऑब्जेक्ट से बना है और जो पृथ्वी के चारों ओर अविश्वसनीय गति से घूम रहा है। ये हर फ्रैगमेंट, चाहे बड़ा हो या छोटा, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहा है और भारी तबाही मचाने में सक्षम है। स्पेस डिब्री, जिसे अक्सर स्पेस जंक कहा जाता है, से तात्पर्य उन मानव निर्मित ऑब्जेक्ट से है जो अब काम नहीं कर रहे और पृथ्वी की ऑर्बिट में है। पुराने सैटेलाइट से लेकर रॉकेट्स के टुकड़ों तक, ये ऑब्जेक्ट्स दशकों की अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के दौरान जमा हो चुके हैं। ये समस्या 1957 में शुरू हुई थी, जब सोवियत संघ ने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जिससे स्पेस एज की शुरुआत हुई। दशकों में 6000 से अधिक लॉन्चेस हो चुके हैं। हालांकि कई सैटेलाइट्स अब भी काम कर रहे हैं और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्हें ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है। अब वहां एक गड़बड़ी बची है, हजारों टुकड़े जो जंक बन चुके हैं। स्पेस डिब्री का आकार भिन्न भिन्न होता है, बड़े डिफंक्ट सैटेलाइट्स और रॉकेट टुकड़ों से लेकर छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे पेंट चिप्स या मेटल बोल्ट्स तक। नासा के अनुमान के अनुसार आज 10 सेंटीमीटर से बड़े 30,000 से अधिक ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट में हैं। 1 से सेंटीमीटर के बीच 1 मिलियन से अधिक टुकड़े हैं और 1 सेंटीमीटर से छोटे 100 मिलियन से अधिक टुकड़े हैं। So why should we be worried? गति, यही असली खतरा। ही ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के चारों ओर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे गति से घूम रहे हैं, एक गोली से 10 गुना तेज। इस गति पर एक छोटा सा पेंट चिप भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट में छेद कर सकता है। सोचिए अगर इससे भी बड़ा कोई डिब्री टकरा जाए तो क्या होगा। 2021 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक इमरजेंसी मैन्यूवर करना पड़ा था ताकि एक डिब्री से बचा जा सके जो सिर्फ एक सॉफ्टबॉल के आकार का था। ये खतरा इतना गंभीर था कि एस्ट्रोनॉट्स को टेम्पररी शेल्टर में जाना पड़ा। लेकिन यह समस्या ये नहीं रुकती, ये और भी बुरी हो सकती है। इसे केस्लर सिंड्रोम कहा जाता है। सोचिए एक सैटेलाइट अगर किसी डिब्री से टकरा जाए तो सैकड़ों या हजारों नए टुकड़े बन जाएंगे। ये नए टुकड़े फिर और सैटेलाइट से टकराएंगे और भी ज्यादा डिब्री पैदा करेंगे। केस्लर सिंड्रोम, जिसका नाम नासा साइंटिस्ट डोनाल्ड केस्लर के नाम पर रखा गया है, वो प्रिडिक्ट करता है कि एक बार अगर काफी डिब्री जमा हो जाए तो लो अर्थ ऑर्बिट LEO इतना जंग से भर जाएगा कि ये सैटेलाइट्स या स्पेस मिशंस के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। इससे हम पृथ्वी पर ही फंस जाएंगे और दशकों या सदियों तक अंतरिक्ष अन्वेषण संभव नहीं रहेगा। इसका मतलब होगा कि कोई और वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स नहीं होंगी, कोई GPS नहीं, कोई सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं और निश्चित रूप से कोई मैन्ड स्पेस मिशंस भी नहीं होंगी। ये एक असंभावित वैश्विक संकट पैदा करेगा, उन टेक्नोलॉजीज को काट देगा जिन पर हम हर दिन निर्भर करते हैं। रिसेंटली में कई हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया है। 2009 में 2 सैटेलाइट्स, इरिडियम 33, एक फंक्शनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और रूसी सैटेलाइट कॉस्मोस 2251 जो डिफॉल्ट था, अचानक टकरा गए। इस एक टकराव ने 2000 से अधिक नए ट्रैकेबल डिब्री के टुकड़े बना दिए, जिससे अन्य सैटेलाइट्स के लिए जोखिम और बढ़ गया। 2007 में चीन ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया और ऑर्बिट में अपने ही वेदर सैटेलाइट को नष्ट कर दिया। इस विस्फोट ने 3000 से अधिक ट्रैकेबल डिब्री के टुकड़े पैदा कर दिए, जिससे पहले से ही क्राउडेड स्पेस एनवायरनमेंट और भी जटिल हो गया। 2019 में भारत ने भी एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों नए डिब्री के टुकड़े बने। इस परीक्षण ने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को दिखाया, लेकिन इसके साथ ही स्पेस डिब्री की समस्या भी बढ़ गई। सैटेलाइट्स आज की मॉडर्न लाइफ की रीढ़ है। हम नेविगेशन, कम्युनिकेशन और पृथ्वी के क्लाइमेट की मॉनिटरिंग के लिए उन पर निर्भर है। लेकिन जैसे जैसे हमारे ग्रह और स्पेस क्राउडेड होता जा रहा है, हर नया डिब्री इन सेवाओं को जोखिम में डाल रहा है।
हमारे एम्बिशियस फ्यूचर प्लान्स, चाहे वो चांद पर लौटना हो, इंसानों को मंगल पर भेजना हो या स्पेसएक्स जैसे सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टलेशंस बनाना हो, सब खतरे में है। हर नया लॉन्च कोलिजन की संभावना बढ़ा रहा है, जिससे ये एक विशियस साइकिल बन रहा है। खुशकिस्मती से उम्मीद बाकी है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और स्पेस एजेंसीज इस बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। अभी के समय में नासा, ईएसए और आइसरो जैसी स्पेस एजेंसीज सोफिस्टिकेटेड रेडार सिस्टम्स का उपयोग करके स्पेस में 30,000 से अधिक ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर रही हैं। उनकी रियल टाइम ऑर्बिट को ट्रैक करके सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशंस को टकराव से बचने के लिए मैन्यूवर किया जा सकता है, लेकिन यह केवल इंसिडेंट्स को रोकने में मदद करता है। यह स्पेस में पहले से मौजूद डेब्री की मात्रा को कम नहीं करता। इस समस्या का सीधा सामना करने के लिए साइंटिस्ट्स नई टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहे हैं ताकि डेब्रीज को ऑर्बिट से फिजिकली हटाया जा सके। जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट्स का परीक्षण कर रही है ताकि बड़े टुकड़ों को पकड़ा जा सके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे क्लियर स्पेस 1 कहा जाता है, जो रोबोटिक आर्म का उपयोग करके डिफंक्ट सैटेलाइट्स को ऑर्बिट से हटाएगा। एक और एम्बिशियस आइडिया में इंजीनियर्स ग्राउंड बेस्ड लेजर्स का उपयोग करके छोटे डेब्री पार्टिकल्स को वेपराइज करने की संभावना तलाश रहे हैं, जिससे धीरे धीरे स्पेस साफ हो सके। स्पेस एजेंसीज भविष्य के मिशंस के लिए भी गाइडलाइंस बना रही हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि नए सैटेलाइट्स को उनकी लाइफ साइकिल के बाद सेफली डी ऑर्बिट किया जा सके। स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनीज रीयूजेबल रॉकेट्स बना रही हैं, जिससे ऑर्बिट में छोड़े गए रॉकेट स्टेजेस की संख्या कम हो सके। कोलैबोरेशन ही इसका समाधान है। गवर्नमेंट्स, स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज को मिलकर पॉलिसीज बनानी होंगी ताकि डेब्री की मात्रा कम की जा सके और स्पेस में जिम्मेदार प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा सके। स्पेस हमारा अगला फ्रंटियर है। ये हमारा भविष्य दर्शाता है, चाहे वो साइंटिफिक डिस्कवरी हो, डिस्टेंट प्लैनेट्स की एक्सप्लोरेशन हो या स्पेस टूरिज्म। लेकिन इस सपने को हकीकत बनाने के लिए हमें अभी कुछ करना होगा। स्पेस डेब्री से जो चुनौतियां सामने हैं, वे इस भविष्य को डिले या पूरी तरह से जेपरडाइज कर सकती है। अगर हमने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, तो हम अपनी ही लापरवाही से अंतरिक्ष में फंस सकते हैं। लेकिन अगर हम इनोवेशन, रेगुलेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के जरिए साथ काम करें, तो हम इस चुनौती को पार कर सकते हैं। हम स्पेस को साफ कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हमारे ग्रह से परे एक्सप्लोरेशन का अवसर मिल सके। स्पेस हम सभी का है। ये सिर्फ साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक दूर का रहस्यमय स्थान नहीं है। हर सैटेलाइट जो हमारे ग्रह के चारों ओर ऑर्बिट करता है, हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो नेविगेशन में मदद कर रहा हो, हमें कनेक्ट कर रहा हो या हमारे ग्रह का अध्ययन कर रहा हो। इस एनवायरनमेंट को संरक्षित करने की जिम्मेदारी कुछ लोगों की नहीं है, ये एक ग्लोबल एफर्ट है। इंडिविजुअल्स के रूप में हम ऐसी पॉलिसीज का समर्थन कर सकते हैं जो सस्टेनेबल स्पेस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दें। नेशंस के रूप में हमें साथ मिलकर काम करना होगा और इनोवेशंस लानी होगी ताकि इस मुद्दे का समाधान ढूंढा जा सके। आसमान कोई सीमा नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। स्पेस का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है